नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में पहली खबर औरैया से है, जहां नहर में पैर धोने गई 7 वर्षीय नाबालिग की नहर में गिरने से हुई मौत। आगे खबर बलिया से है, जहां वाटर पार्क की अव्यवस्था की शिकार हुई युवती, वाटर ड्रम में बाल फंसने से लहूलुहान हुई युवती। साथ ही अगली खबर रीवा से है, जहां दोस्त के साथ मिलकर पत्नी की हत्या करने वाले पति को न्यायालय ने किया दोष मुक्त। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर औरैया से है, जहां औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जलोखर की निवासी एक किशोरी रिश्तेदारी में औरैया आई हुई थी। सुबह जब वो अपने घर वापस जा रही थी तो चिरहुली के समीप वो नहर में पैर धोने लगी और असंतुलित होकर गिर गई। नहर में तेज बहाव के चलते वो उसकी धाराओं में बहती चली गई। परिजनों द्वारा शोर मचाने पर आसपास के लोगों द्वारा उसे बचाने का प्रयास किया गया, मगर वो काफी दूर तक धाराओं में बहते हुए निकल गई। औरैया के ग्राम जलोखर निवासी हरगोविंद की 7 वर्षीय पुत्री आरती अपनी रिश्तेदारी में आई हुई थी, जहां मंगलवार को ये घटना घटी है। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों के द्वारा टेल के समीप उसे बाहर निकाला गया। इसके बाद परिजन उसे आनन फानन में 50 शैय्या अस्पताल लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं बेटी की मौत की सूचना पाते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मामले की जानकारी अस्पताल प्रशासन द्वारा पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्यवाही किए जाने की बात कही, मगर परिजनों द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही न किए जाने की बात कहकर शव को अपने साथ वो वापस ले गए। चिरहुली से आ रही थी, आने के बाद ऐसा हुआ कि उसने सोचा कि मैं हाथ पैर धो लूँ, कार्ड बना था, कार चली थी और उसके बाद वो बैठी चली। उसको बच्चा तो बच्चा ही है, बैठी चला गया। उससे कोई रिटर्न नहीं, चली गई, कोई रिटर्न नहीं है। मैं बस हम 2 बार गए वहाँ पर खाकी पे, हमने की नहर टूट जाए हमें सावधानी मिल जाए। अच्छा, खाकी पर क्या है वहाँ? टिकोली गाँव पड़ता है, वहाँ पर पत्ता डल जाते हैं तो वहाँ पानी कम हो जाता है तो हमें आराम होता है। और हम भी लोगों के साथ भेजे हैं, लेकिन उन लोगों ने ढूंढा है और मैं किसी से फोन करती है तो किसी ने कोई नहीं सुना। ये डूबी किस जगह पर है? ये जलोखर है। अच्छा, जलोखर में। और ये मिली कहाँ पर है? ये मिली कहाँ पर है? ये मिली हमको करीब 1.5 किलोमीटर आ गई। अच्छा, दूरी कितनी होगी? दूरी कितनी होगी वहाँ से वहाँ तक? वहाँ से मतलब मैं ऐसा समझूँ, हमारे पुल से जलोखर गाँव पुल से करीब 1.5 किलो आगे निकली और ये तरफ से मिट्टी है। बेटी का नाम क्या है? आरती। इनके पिताजी का नाम क्या है? अच्छा, ये बताइए आपका नाम क्या है? आप कहाँ के निवासी हैं? हम जी हमारे चाचा। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं आप? एक मामला आया था, नहर में डूबने से एक बालिका की मृत्यु हुई है, क्या मामला है ये? एक 11:15 बजे के आसपास एक आरती नाम की बच्ची आई हुई थी, जो 7 वर्ष की है, जो जलोखर की औरैया के निवासी उसके परिजनों के हिसाब से बता रहे थे कि वो नहर में डूब गई थी। तो परिजन उसके लेके आए थे, तो हमने उसकी जांच करने के बाद उसको मृत घोषित कर दिया और पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर दी। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां मानक के विपरीत संचालित हो रहे सुखपुरा स्थित ड्रीम वर्ल्ड वाटर पार्क की लापरवाही का एक और मामला सामने आया है, जहां वाटर पार्क की अव्यवस्था का एक युवती शिकार हो गई। दरअसल बीते 9 जून को पानी में मनोरंजन करते हुए युवती का बाल वाटर ड्रम में फंस गया, जिससे सर की पूरी चमड़ी उखड़ गई। वो बुरी तरीके से घायल हो गई, जिसके बाद खून से लथपथ युवती को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां युवती की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे वाराणसी रेफर कर दिया, जहां 6 घंटे से उसका इलाज जारी है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ड्रीम वर्ल्ड वाटर पार्क युवती के इलाज में पैसे की भरपाई करेगा? पार्क में आने वालों को सुरक्षा किट क्यों नहीं दी जाती? ऐसे पार्क लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और जिला प्रशासन तमाशबीन बना हुआ है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से है, जहां 2500 लोगों को अब रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही बलिया जनपद अब रोजगार हब बनेगा। दरअसल जर्मनी और ताइवान से कंपनी की मशीनरी रॉ मटेरियल के तौर पर आएगी, जो कि कंपनी HDLD, PVC, PET और पॉली फाइबर को बनाएगी। इससे जनपद वासियों को अब रोजगार की तलाश में गुजरात, महाराष्ट्र या विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रुक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पहल पर अब जनपद में ही रोजगार सृजित होने जा रहा है। ब्रुक्स इंडिया
इंडिया लिमिटेड के ड्रीम प्रोजेक्ट पर यदि शासन की नजरें इनायत होती हैं तो बहुत जल्द बलिया में रोजगार का हब बन जाएगा। ब्रुक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड लगभग 900 करोड़ के निवेश पर रिसाइकलिंग का काम बलिया में शुरू करने जा रही है। कंपनी रॉ मटेरियल के तौर पर HDLD, PVC, PET, पॉलीफाइबर और फिलामेंट बनाने का काम करेगी। वहीं इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए ब्रुक्स कंपनी के डायरेक्टर पंकज उपाध्याय ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अपना एक नाम और परिचय बता दें। मेरा नाम पंकज उपाध्याय है और मैं डायरेक्टर हूं ब्रुक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहाँ पे किस तरह का प्लांट जो है आप लगा रहे हैं, क्या कुछ है यहाँ पे? बेसिकली ये प्लांट हम लोग सॉलिड वेस्ट यानी सॉलिड प्लास्टिक रिसाइकल करके एंड प्रोडक्ट तो वैसे फिलामेंट यार्न और क्लोथ है, बट इन प्रोसेस हम CPVC, HDLD, PVC एंड फिलामेंट यार्न, पॉलीमर, सिंथेटिक फाइबर, ये सारी चीज़ें बना रहे हैं जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज़ होती हैं। बताया जा रहा है कि एक युवाओं के लिए जो यहाँ पे रोजगार के लिए जो लोग तमाम तरह के जो भटक रहे हैं उनके लिए किस तरह से आपके यहाँ रोजगार का व्यवस्था की गई है और उनके लिए क्या है? डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की जहाँ तक बात है वो बिटवीन 1000 to 1500 के बीच में रहेगा, कुछ भी हो सकता है वो। लेकिन जो इको सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं, जैसा कि आपको बताया कि रिसाइकल करते हुए हम HDLD बना रहे हैं जो कि पैकेजिंग इंडस्ट्री में यूज़ हो सकता है। PVC है जिससे PVC से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। आज के डेट में पाइप से लेके टंकी से लेके फर्नीचर तक बन रहा है। देन प्लास्टिक इंडस्ट्री, जो हाउस होल्ड प्लास्टिक, फर्नीचर्स, ये सारी चीज़ें बनती हैं उससे। उसके बाद अब फाइबर्स जो बन रहे हैं उनसे पिलो, मैट्रेसेस, फर्नीचर इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें यूज़ हैं। हम फिलामेंट यार्न बना रहे हैं यानी धागा, जिससे आप कारपेट इंडस्ट्री, जो पावर लूम्स हैं जो घर घर में लग सकती हैं, उनमें उपयोग में आ सकता है। एंड फिनिश प्रोडक्ट हमारा जो कि कपड़ा है, जो स्पोर्ट्स वेयर हो गया, आप जितने स्पोर्ट्स वेयर देखते हैं वो हो गया, एंड उसके अलावा आप देखिए जॉर्जेट हो गया, सिफॉन हो गया, ये सब साड़ियाँ और ये जो कपड़े हैं, कारपेट्स हैं, ये सब सारी चीज़ें उससे बनती हैं। बलिया से न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां एटा में टूंडला मार्ग पर कस्बा अवागढ़ में अवर अभियंता रजनीकांत शर्मा के नेतृत्व में विद्युत कर्मचारियों के द्वारा विद्युत पोलों को हटाने के लिए सर्वे किया जा रहा है, जिसके संबंध में अवर अभियंता रजनीकांत शर्मा के द्वारा बताया गया कि शासन के निर्देश पर एटला टूंडला रोड को 4 लेन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसके चलते विद्युत पोलों को हटाया जाएगा, जिसका एस्टीमेट जल्द ही बनाकर भेजा जाएगा ताकि विद्युत पोल हटाए जा सकें और रोड चौड़ीकरण की प्रक्रिया जल्द पूर्ण हो सके। साहब, आज ये क्या अभियान चल रहा है जो कि आप लोग लिखा पढ़ी कर रहे हैं रोड पर? ये यहाँ पर एटा से लेके टूंडला रोड जी तक यहाँ पर 4 लेन होना है। जी जी तो चौड़ीकरण, रोड चौड़ीकरण के लिए यहाँ पे खंभे हटाए जाएंगे जी, तो उसकी सर्वे करी जा रही है। कितना तक हटाया जाएगा, क्या मानक रखा गया है? बीच रोड से 13 मीटर एक साइड और 13 मीटर दूसरी साइड तक जी। और ये अच्छा, अभी कार्रवाई शुरू हो जाएगी ये? हाँ, ये सर्वे जाएगी, एस्टीमेट बनेंगे जी, और जैसे ही यहाँ पे काम चालू होगा काम। एटा से न्यूज़ संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जनपद से है, जहां दोस्त के साथ मिलकर पत्नी की हत्या करने वाले मामले में आरोपी गण को न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश के रीवा जिले के ग्राम पहड़िया में प्रियंका नामक एक महिला को उसके पति अनिल मिश्रा ने घटना के दिन फोन करके रीवा बुलाया और 4 पहिया वाहन में अपने दोस्त अक्षित के साथ मिलकर अपनी बीवी को कार में बिठाकर बिछिया थाना अंतर्गत नहर के पास ले गया, जहाँ गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और हाथ की नसें काट दी। जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर चालान पेश किया और प्रकरण का विचारण अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह के न्यायालय द्वारा किया गया, जिसके बाद विचारोपरांत आरोपी अनिल मिश्रा और अक्षित पांडे को हत्या की धारा 302, 201, 120B IPC के अपराध से मुक्त कर दिया गया है। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार ने पैरवी की थी। 302 के मामले में कुछ लोग बरी हुए, क्या था पूरा मामला? मामला जो है वर्ष 2016 का है। बिछिया थाना अंतर्गत सिलपरा के पास नहर में प्रियंका मिश्रा की रक्त रंजित
जो है 100 मिला हुआ था पुलिस को, और उन्होंने जब तलाश की उसके सही मायने में कि परिवार के लोग इसके मिले, कहाँ की है, कैसे मिले, तब पुलिस ने ये पाया कि ये प्रियंका मिश्रा ग्राम पहाड़िया, थाना रायपुर कचलियान की है, और घटना दिनांक को ये स्कूटी में सवार होकर JN सिटी कॉलेज अपने पति अनिल मिश्रा के कहने पर मिलने आई थी। और बाद में अनिल मिश्रा ने उनको अपने गाड़ी में, 4 पहिया गाड़ी में बैठा के, और ऐसी कहानी है कि गाड़ी में बैठाकर उन्होंने जाके ले जाकर उसकी हाथों की नस को काट दिया और उसके गले दबाकर पट्टे से उसकी हत्या कर दी और ले जाकर नहर में फेंक दिया। और ये पूरा मामला बताया गया अभियोजन द्वारा कि इसमें जो है अनिल मिश्रा के अलावा उसका साथी अक्षित पांडे भी शामिल था, और इन दोनों के खिलाफ जो है 120B 201 साक्ष्य छुपाने के और 302 हत्या का मामला पंजीबद्ध किया गया था बिछिया थाना अंतर्गत। आरोपीगण कितने दिन जेल में रहे? आरोपीगण इस मामले में 4 से 5 महीने तक जेल में रहे थे, जिसमें अनिल मिश्रा ज़्यादा दिन तक जेल में रहा था। जो मुख्य आरोपी पति है, उस जो मृतिका का देहांत हुआ, जो जिस प्रियंका लड़की का देहांत हुआ था, उसका पति जो है अनिल मिश्रा था, और उसकी शादी जो है 1 वर्ष के लगभग हुई थी, और एक बार गमना में आई थी। उसके बाद वो अपने मायके पहाड़िया में रह रही थी, और उसके पति ने एडमिशन कराया था यहाँ पर आपके JN सिटी कॉलेज में। और बाद में अभियोजन का ये एलिगेशन है कि उन्होंने अपनी पत्नी के ऊपर शंका व्यक्त की कि इसका किसी और से संबंध है, और उस संबंध के कारण ये गुस्सा में आ गया और उसने उसकी हत्या करवा दी। दोनों आरोपी बरी हो गए? दोनों आरोपी बरी हो गए। दोनों की पैरवी आप कर रहे हैं? जी, दोनों के। रीवा मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।